ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो जेल से बाहर निकलते ही बीजेपी में भूचाल ला दिया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत भी गई तो मोदी पीएम नहीं बनेंगे, अगले प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी ने खुद ये नियम बनाया है कि उनकी पार्टी में कोई भी 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। इस बार अगर भाजपा चुनाव जीत भी गई तो मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए दोस्तों मैंने भी 2014 के बाद से कई वेबसाइट को खंगाल दिया। सभी वेबसाइट में यह दावा किया गया है कि भाजपा के संविधान में 2014 के बाद में बदलाव हुआ। हालांकि यह लिखित बदलाव नहीं था, मुजबानी था कि 75 साल पूरा करने वाले नेताओं को खुद से ही इस्तीफा दे देना होगा। इसके साथ ही अगर वह चुनाव लड़ते भी हैं तो जीतने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ समाज सेवा के रूप में ही काम करना होगा। आज तक के वेबसाइट ने भी छापा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। 75 साल के ऊपर वाले नेताओं को ना तो मंत्री बनाने और ना ही उन्हें पार्टी में कोई पद देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, भगत सिंह कोश्यारी, सुमित्रा महाजन के अलावा 75 साल से अधिक के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जिनमें शांता कुमार, बीसी खंडूरी, हुक्मदेव यादव, गारियम्मा मुंडा, विजय चक्रवर्ती शामिल हैं। मोदी सरकार में 75 साल की उम्र पूरी होने पर कलराज मिश्रा, नजमा हेपतुल्ला को मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देना पड़ा था और 75 साल के ऊपर होने की वजह से ही आडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सनसनीखेज दावे का जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहते हुए दिया कि भाजपा का संविधान यह नहीं कहता है कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतकर तीसरी बार भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूँ, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर ये क्या है? अमित शाह स्वयं कह रहे हैं कि 75 साल के ऊपर से लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है अब तक कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। ये दोनों वीडियो बीजेपी के दोगले चरित्र को उजागर करने के लिए काफ़ी है। आनंदीबेन भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद बकायदा एक ऑफिशियल वीडियो भी उन्होंने जारी किया। कुल समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी जी पीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? आखिर प्रधानमंत्री भी तो एक पद ही है। जब बीजेपी ही दूसरे नेताओं पर यह लागू करते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद चुनाव
लड़ तो सकते हैं लेकिन वो किसी पद पर कहीं नहीं बैठ सकते हैं। फिर वह सिर्फ समाज सेवा कर सकते हैं, राजनीति नहीं। तो क्या ये सब नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता कि वो सिर्फ समाज सेवा करेंगे, राजनीति नहीं? केजरीवाल ने तो यह भी दावा किया कि अगर जीत भी गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को भी बदल देंगे। क्या बीजेपी की वो बड़े नेता इसका भी खंडन कर रहे हैं? यूपी के तमाम मंत्रियों के तो बयान आने ही चाहिए कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हें बदलने की हिम्मत किसी में नहीं। क्या यह अच्छा है कि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हर समय बदल दिए जाने के उम्मीदवार के रूप में देखा जाए? नड्डा जी को एक और फेसबुक पोस्ट लिखना चाहिए ताकि बीजेपी के बाकी लोग ट्वीट कर सकें। जब राजनीति में कुछ उलटफेर होता है तो ये बातें अंदर खाने से निकलकर सामने आ ही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और ये हर जगह नज़र आने लगता है। अब दिल्ली के सीएम भी कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतते ही सीएम पद से मुख्यमंत्री को हटा देगी। तो आखिर इसका भी जिक्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कर ही देना चाहिए कि योगी को सीएम पद से क्यों हटाएगी? क्या हटाने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? जैसे चर्चाओं में खबर है कि मोदी के बाद योगी है, तो क्या अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी में वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए ही प्रधानमंत्री पद में मोदी जी विराजमान रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का पद अमित शाह को चला जाएगा। तो इसका भी खंडन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कर ही देना चाहिए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अगर प्रधानमंत्री अपने 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो उनकी जगह में क्या अमित शाह होंगे या उत्तर प्रदेश के जो अभी के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन चर्चाओं में तो है कि मोदी के बाद योगी, तो क्या मोदी के बाद योगी है? तो अगर ऐसा है तो अमित शाह का नाम क्यों सामने आया? केजरीवाल ने अमित शाह का नाम क्यों लिया? इन सब बातों का खंडन तो सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अमित शाह ने आकर इस बात का खंडन तो कर दिया कि ये जो सारी बातें अनगरल है, संविधान में ऐसा कुछ लिखित में नहीं है, तो इस बात का भी खंडन कर ही दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा क्यों हो रही है। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गलती क्या की? वो तो उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, चारों तरफ विकास भी कर रहे हैं, वोट प्रतिशत भी अच्छा दे जाते हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, सब कुछ तो है उनके अंदर। तो फिर उन्हें हटाने की बातें क्यों की जा रही हैं? ये भी उनको जवाब ज़रूर देना चाहिए। चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सिर्फ देख कर चले मत जाइए, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा अगला कंटेंट आप तक पहुंच पाएगा। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।